हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्विच केस के बारे में। तो लास्ट वीडियो में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ा। उसमें हम इफ एल्स स्टेटमेंट देख चुके हैं। तो स्विच केस समझिए कंडीशनल स्टेटमेंट का ही एक आगे एक्सटेंशन है, उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है। तो स्विच केस हम कहाँ यूज करते हैं पहले ये मैं बता दूं आपको। तो जब हमारे पास कोई एक ऐसा वेरिएबल हो जिसके हमें डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर डिसीजन लेने हो, तो वैसे केस में हम स्विच केस यूज करते हैं। मैं ये आपको एक एग्जांपल देता हूँ तब आपको समझ में आएगा। लेट्स से कि हम जो वीक के डेज हैं उनको हम नंबर वाइज काउंट कर रहे हैं। जैसे डे वन मीन्स मंडे, डे टू यानी कि ट्यूसडे, डे थ्री वेंसडे, और ऐसे हम काउंट कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में अगर हमारे पास मान लीजिए डे की एंट्री आती है डे इज इक्वल टू थ्री, तो जो हमारे स्क्रीन पे प्रिंट होना चाहिए यानी कि जो हमारे पास जो डे आना चाहिए वो होना चाहिए वेंसडे। तो ऐसी चीजों के लिए जहां पे हमारे पास एक वेरिएबल है और उसके डिफरेंट वैल्यूज पे हमें डिफरेंट डिफरेंट एक्शन लेने हैं, तो वैसे केस में हम स्विच केस यूज करते हैं। तो आइए मैं इसको आपको बताता हूँ कि कैसे हम इसे लिखते हैं, इसका सिंटेक्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं स्विच। ठीक, स्विच लिख देंगे, यहाँ पे हम राउंड ब्रेकर देंगे और यहाँ पे जिस वेरिएबल के डिफरेंट वैल्यूज के बेसिस पे हमें डिसीजन लेने हैं उस वेरिएबल को हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस देंगे और इसे यहाँ पे ओपन कर देंगे। अब इस ब्लॉक में हम जो भी लिखेंगे वो ये स्विच ब्लॉक के अंदर आएगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे केस, और केस में हम यहाँ पे लिखते हैं इस वेरिएबल की वो वैल्यू जिस वैल्यू पे हमें एक्शन लेनी है। जैसे वन, ठीक है। तो डे अगर वन हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे सेमी कॉलन लगाइए, उसके बाद से फिर आप एंटर करिए और यहाँ आइए और यहाँ पे आप अपना कोड लिखिए जो भी आपको परफॉर्म कराना है। जैसे मैं यहाँ पे बस प्रिंट करना चाहता हूँ मंडे। ठीक, तो अगर डे वन हुआ तो मंडे। उसके बाद आपको यहाँ पे एक कीवर्ड लिखना होता है जिसको कहते हैं ब्रेक, यानी कि मंडे प्रिंट करने के बाद से यहाँ से ब्रेक पे आएगा तो ये आगे एग्जीक्यूट नहीं करेगा, यहीं पे ये रुक जाएगा। अब ये पहले हुआ करता था मतलब डार्ट के पुराने वर्जन में, लेकिन जब डार्ट अपडेट हुआ तो अब ये ब्रेक लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको एक बार ब्रेक लिख के एग्जांपल दे देता हूँ और दूसरी बार मैं इसको हटा दूंगा और तब मैं आपको रन करके देखूंगा और देखिएगा ये कोड परफेक्टली चलेगा, कहीं भी एरर नहीं होगा। लेकिन डार्ट के अलावा अगर आप दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप देखेंगे स्विच केस, तो वहां पे आपको ये ब्रेक कीवर्ड मैंडेटरी यूज करना पड़ता है। चलिए मैं अब दूसरा केस लिखता हूँ। जैसे केस टू, यानी कि जब डे की वैल्यू टू होगी तब हम क्या करेंगे, तब हम प्रिंट करेंगे ट्यूसडे और फिर यहाँ पे ब्रेक। यहाँ पे केस थ्री, यानी कि जब डे की वैल्यू थ्री होगी, अब यहाँ पे हम फिर प्रिंट कर देंगे वेंसडे और यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड। अब देखिए, अब ऐसा तो है नहीं कि ये डे की जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो सारी वैलिड ही होंगी। जैसे लेट्स से कि एक से लेकर सात तक तो वैल्यू जो है वो वैलिड है। अगर कोई यूजर आठ एंट्री करता है, नौ करता है, दस करता है तो वो तो इनवैलिड हो गई, वैसे केस में क्या कीजिएगा। या फिर जीरो करता है, वैसे केस में क्या कीजिएगा। या फिर निगेटिव ही नंबर करता है। ठीक, तो ओवरऑल मेरा ये कहना है कि अगर ये जो हमारा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू के बेसिस पे हम डिसीजन ले रहे हैं, अगर इसकी वैल्यू ही इनवैलिड आए और यहाँ से कोई भी केस फुलफिल ना हो रहा हो, किसी भी ऐसे कोई भी केस ना हो रहा हो, तो फिर वैसे केस में हम क्या करेंगे, वैसे केस में हम कैसे हैंडल करेंगे, हमारा कोड तो ब्रेक हो जाएगा वहां पे। तो वैसे केस के लिए हम यहाँ पे एक डिफॉल्ट केस लिखते हैं कि अगर इनमें से कोई सही ना हो तो फिर जो हमने डिफॉल्ट डिफॉल्ट में लिख रखा है वो चलेगा। तो यहाँ पे आइए और यहाँ पे लिखिए डिफॉल्ट। ठीक, और यहाँ पे डिफॉल्ट में आप ये बता दीजिए कि आपने जितना भी वैल्यू दे रखा है वो इनवैलिड है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आप सिंटेक्स समझ गए होंगे। सिंटेक्स क्या है, हमारे पास कोई एक वेरिएबल होगी जिसके डिफरेंट वैल्यूज के बेसिस पे हमें डिसीजन लेने होंगे, अलग अलग एक्शन परफॉर्म करना होगा। और अगर इसका वैल्यू इनवैलिड आता है तो वैसे केस को हैंडल करने के लिए भी हमें एक डिफॉल्ट कीवर्ड यूज करना होगा। अब देखिए यहाँ सब चीजें हो गई, मैं बोला था कि ब्रेक कीवर्ड की जरूरत नहीं है, तो मैं एक बार ऐसे रन करता हूँ और दूसरी बार मैं ब्रेक कीवर्ड हटा के रन करूंगा। यहाँ पे देखिए आया है वेंसडे। मैंने पूरा सेवन केसेस नहीं लिखा है क्योंकि मैं चाहता हूँ बस जल्दी जल्दी बता दूं, क्योंकि बात है कि बस कॉन्सेप्ट समझना है। अब आगे यहाँ पे वेंसडे, अब मैं कहता हूँ कि जैसे कि मैं ये जितना भी ये ब्रेक कीवर्ड है इन सबको हटा दूं।
अब मैं रन करता हूँ। अभी ये रन हो रहा है, कोई भी एरर नहीं आ रहा है। और अगर मैं डे की वैल्यू 1 रख दूँ, मैं दोबारा से रन करूँ इसे, अभी भी आ रहा है। और एक मैं इनवैलिड रख देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे बस 3 केस हैंडल कर रहा हूँ, तो मैंने अभी यहाँ पे 5 रख दिया है। अब देखता हूँ क्या होता है। देखिए आ गया इनवैलिड। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसका सिंटैक्स समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे जो वैल्यू है वो इंटीजर के लिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास ऐसा कीवर्ड है जिसकी वैल्यू स्ट्रिंग हो या फिर कोई और डेटा टाइप की हो, तो वो भी आप बहुत ही इजीली ऐसे हैंडल कर सकते हैं। मैं आपको एक स्ट्रिंग का बेसिक्स एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से कि मैं यहाँ पे स्ट्रिंग देखता हूँ और डे की जगह पे मैं रोल लिख देता हूँ। जैसे हमारे एप्लीकेशन में डिफरेंट डिफरेंट रोल होते हैं यूजर्स के। जैसे कोई यूजर होगा, वो एडमिन होगा, कोई सुपर एडमिन होगा, कोई नॉर्मल यूजर होगा। ठीक है, तो वैसे के लिए तो मान लीजिए कि हमारा एक यूजर है जिसका अभी रोल है वो एडमिन है। और हम एडमिन के बेसिस पे, सॉरी रोल के बेसिस पे हम बस प्रिंट कर देना चाहते हैं कि एडमिन है, यूजर है, गेस्ट है, क्या है। तो यहाँ पे मैं क्या है, हमारा ये वेरिएबल है जिसकी वैल्यू पे हमें डिसीजन लेनी है, यानी कि जो वेरिएबल है वो है रोल। और इसकी क्या क्या वैल्यू हो सकती है, तो इसकी एक वैल्यू हो सकती है एडमिन। ठीक, मैं प्रिंट कर देना चाहता हूँ वेलकम एडमिन। ठीक, बस यही। दूसरी क्या वैल्यू हो सकती है, इसकी दूसरी वैल्यू हो सकती है बस नॉर्मल एक यूजर हो सकता है, तो यहाँ पे वेलकम यूजर। और मैं तीसरी कोई वैल्यू नहीं रखता हूँ, मैं रखता हूँ कि अगर एडमिन और यूजर के अलावा कोई तीसरा आता है, यानी कि कोई ऐसा आता है जिसने अब तक हमारे ऐप पे रजिस्टर नहीं किया हो, तो उसको हम बता देंगे कि भाई तुम गेस्ट हो। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, वेलकम गेस्ट। ठीक, तो हमारे पास रोल बेसिस पे ऐसे स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए हम कुछ दिखा रहे हैं, और ये बेसिक सा डेमोन्स्ट्रेशन है। तो मैं इसको एक बार रन करता हूँ। देखिए आ गया वेलकम एडमिन। मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ भी रैंडम लिख देता हूँ और ये इनवैलिड है, तो इसके में आ जाएगा कि भाई ये गेस्ट है हमारा। ठीक है, और अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे यूजर लिख देता हूँ, तो यहाँ पे आ गया वेलकम यूजर। अब देखिए ये बेसिक सा सिंटेक्स है और यही इसका यूज है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा कि जो ब्रेक कीवर्ड है आप उसका यूज करें ना करें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन केवल डाट में। दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे अगर जावा में आप यूज करेंगे, तो वहाँ पे आपको ब्रेक कीवर्ड देना मैंडेटरी होता है। और साथ ही साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पे आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, या फिर यहाँ पे आप कोई कंडीशन नहीं लिख सकते। यहाँ पे आपको एग्जैक्ट वैल्यू ही लिखनी पड़ेगी। जैसे पिछले एग्जांपल में मैं आपको बता रहा था कि डे की वैल्यू 1 2 3, यानी कि जो एग्जैक्ट मैच होगा, यानी कि एग्जैक्ट जो यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है जब मैच होगा, तभी हमारा ये एग्जीक्यूट होगा। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे कोई कंडीशन लिख दें और तब हम चाहें इसे प्रिंट करने के लिए। तो वैसे केस में इसका यूज नहीं करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप इफ एल्स और स्विच केस में डिफरेंट समझ गए होंगे। तो स्विच केस हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ हमारे पास एक वेरिएबल होता है और उसके अलग अलग वैल्यूज, फिक्स वैल्यूज पे हमें जब डिसीजन लेना होता है, तो हम स्विच केस यूज करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई कंडीशन हो कि इस कंडीशन के बेसिस पे हमें एक्शन लेना हो, तो वैसे केस में हम इफ एल्स स्टेटमेंट या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करते हैं। थैंक यू।